हमारे माननीय वाइस चांसलर महोदय हैं, उनके साथ समस्या ये है कि वो आरएसएस कैडर के हैं। उनको लगता है कि आरएसएस कैडर के हम हैं, भाजपा का शासन है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम चाहे जितना भी धुरफंदी कर लें, चाहे जितना भी हुंठई कर लें, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कि आपसे ज्यादा हुंठ आरएसएस कैडर के ही राजेश सिंह हुआ करते थे यहाँ बीसी। उनकी हुंठई भी मैंने समाप्त कर दी थी, शांत कर दी थी और चैलेंज देकर को उनको यहाँ से विदा कर दिया। धरना स्थल पर कई लड़के जो है वो लगातार अपने अपने समस्याओं को लेकर इस अनशन को जो है सपोर्ट के लिए पहुंचे। बाकी कुछ लोग यहाँ पर भी। क्या नाम है आपका? हम सौरभ कुमार हैं और हम सक्रिय रहते हैं, छात्रों के हितों के लिए आवाज उठाते रहते हैं, चाहे हम पे जो भी बीत जाए और कोई छात्र पे काहे न बीत जाए। अभी पीयूष मेरा छोटा भाई है, हम इनको नेता के नाते नहीं आए हैं क्योंकि ये मेरे ग्रामीण है सबसे पहले और छोटा भाई है, बहुत क्लोजली है। हमको कई दिन से पीयूष सबसे पहले हमको बोला भैया इस तरह का हमके जायज मांग है, इसमें कहीं कोताही नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन 2025 से ही है कि यूजी का नामांकन और पीजी का नामांकन समत पोर्टल से करवा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ जो पदाधिकारी हैं, कुलपति महोदय तो मान लीजिए सारा काम वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको भी फाइले को देखना चाहिए, सारा चीजों की समीक्षा करना चाहिए और उसके बाद नोटिफिकेशन करवाना चाहिए। जब 600 और 300 वाला मामला था, राजेश सिंह एक तनाशा भीसी थे, वो छात्रों के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ किए वो सभी लोग जानते ही हैं। उसके बाद उसने क्या किया 600 और 300 में, उसने उस समय जब है कि एक बार सेशन 19-22 में उसने वो है कि इंट्रेंस एग्जाम ले करके उसके बाद है कि एडमिशन का वो कटअप लिस्ट निकाला था, लेकिन अब तो ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन हुआ तो ये समर्थ है, तो समर्थ है तो पहले विश्वविद्यालय प्रशासन, इसमें नामांकन समिति, डीन जितने भी हैं, सभी को सभी फाइलें देख करके निर्णय लेना चाहिए। नहीं वैसा होता तो आप 600 रुपया किस मद में ले रहे हैं उसका आप जिक्र करिएगा ना जी, कि हम 600 रुपया जैसे होता है कि एडमिशन फी में हम लोग देते हैं कि आई कार्ड का देते हैं, तो वो जो है कि मिसलिनियस फी भी रहता है, बहुत सारा स्टूडेंट इस बात से नाराज हैं कि भाई आवेदन शुल्क के नाम पर जो है वो 600 रुपये रह जाता है, लेकिन आवेदन शुल्क का पैसा जाता कहाँ पर है ये आज तक अब तक किसी को समझ नहीं आया। देखिए यहाँ पर जो है इस अनशन को सपोर्ट करने के लिए लोगों के गुरु और जो है एसोसिएशन के जो कोचिंग एसोसिएशन, स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, अभी पार्क काउंसिल के भी मेंबर हैं, वो भी पहुंचे हैं। वकील साहब, क्या इन बच्चों का ये बाबा साहब अम्बेडकर का तस्वीर भी लगा हुआ है, न्याय का कुछ उम्मीद है? देखिए वर्तमान परिस्थिति अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि बीते 12-13 वर्षों में देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह कर दिया गया। जो वैश्विक भारत की प्रतिष्ठा थी उसको क्षति पहुंचा है। ले देकर भारत के पास एक ही एसेट बचा था और वह था भारत का युवा। प्रधानमंत्री जी ने सैकड़ों बार कहा था कि भारत युवाओं का देश है और लगभग 70% जनसंख्या यहाँ 35 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं। आज उन्हीं पर अटैक कर दिया गया है। चाहे पूर्णिया की बात आप कर लें, सीबीएसई की बात कर लें, सीयूईटी की बात कर लें, नीट की बात कर लें, जहां भी आप देख रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ अराजकता दिख रही है। देश दो भागों में बंट चुका है। एक अत्यंत गरीबी के जीवन जीने को बाध्य हो गया है, जिसकी संख्या 90-95% है, और 1-2% लोगों के हाथ में पूरी ताकत दे दी गई है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जो हमारे माननीय वाइस चांसलर महोदय हैं, उनके साथ समस्या ये है कि वो आरएसएस कैडर के हैं। उनको लगता है कि आरएसएस कैडर के हम हैं, भाजपा का शासन है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम चाहे जितना भी धुरफंदी कर लें, चाहे जितना भी हुंठई कर लें, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैंने कल भी लाइव के माध्यम से उनको ताकीद की थी कि कल 10 बजे तक आज के बारे में यह धरना अनशन समाप्त हो जानी चाहिए और आपको वीसी महोदय बड़ा दिल दिखाते हुए यहाँ आकर इस अनशन को समाप्त करवाना चाहिए, क्योंकि पीयूष पुजारा द्वारा उठाया गया जो मांग है वह पूर्णिया के जितने भी इस पूर्णिया यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं उनकी मांग है। ये इनका कोई निजी स्वार्थ इसमें नहीं है। आज देखिए कि पूर्णिया के सारे लोग एक एक कर यहाँ आ रहे हैं, इनके इस अनशन को अपना सपोर्ट दे रहे हैं, कारण कि यह इस क्षेत्र के बच्चों के जिंदगी से जुड़ी हुई समस्या है।
एक तो पीएचडी वाला मामला आप लोगों के संज्ञान में होगा, जिसमें बीसी महोदय को मैं बहुत जल्द पटना हाईकोर्ट में घसीटने वाला हूं और उनको मैं उनकी औकात दिखाऊंगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः माननीय वाइस चांसलर महोदय को कहना चाहता हूं कि आपसे ज्यादा हुंठ आरएसएस कैडर के ही राजेश सिंह हुआ करते थे यहाँ बीसी। उनकी हुंठाई भी मैंने समाप्त कर दी थी, शांत कर दी थी और चैलेंज देकर को उनको यहाँ से विदा कर दिया था। लेकिन आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इनके वाजिब मांग को मान करके स्वसमय निष्पादन कीजिए, इनका अनशन तोड़वाइए, क्योंकि यह समाज का एसेट है। हम लोग सभी जानते हैं कि जब सड़क सुनसान हो जाती है ना तो संसद आवारा हो जाता है। और पूर्णिया में अजीत सरकार के बाद एक एसएम जा सड़क पर हमेशा सड़क को भरा हुआ रखते थे और एक पीयूष को मैं देख रहा हूं कि ये इसकी जिद है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, अपने भाई बहनों के हित की रक्षा के लिए अपनी जान भी कुर्बान करना होगा तो हम करेंगे। मतलब कि वाइस चांसलर साहब जो कुलपति हैं उनको इन बच्चों से बात जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे उन्हीं के यूनिवर्सिटी के हैं, उन्हीं के कॉलेज के हैं, जो अपने अच्छे मांगों के लिए कि भाई जो आवेदन शुल्क के नाम पर 600 रुपया की रकम उगाही के तौर पर ली जाती है वो कम से कम ना लिया जाए। और जो बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं जो अभी तक इस यूनिवर्सिटी के बनने के इतने साल हो चुके हैं और अब तक बहाल नहीं हो सका है। कहने के लिए यूनिवर्सिटी को कहा जाता है पटना यूनिवर्सिटी के हम लोग पैरेलल में ला देंगे, लेकिन इनकी फीस जो है आज जब बीएन मंडल से भी ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या लगता है कि सीमांचल जो खुद गरीबी पिछड़ापन से जूझ रहा हो, या बल्कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ मजदूरी भी करते हैं, खेतों में काम भी कर यूनिवर्सिटी या कॉलेज तक पहुंचते हैं और यहाँ पर 90% बच्चे ट्यूशन पढ़ा कर ही पढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे के जेब से 600 रुपया निकलवाना वो कितना जायज होगा। बाकी वकील साहब हैं, समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस धरना स्थल पर मतलब जो अनशन स्थल है वहां पर पहुंच रहे हैं। हम लोग बार बार आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके, इस अनशन को अधिक से अधिक प्रमोट करके कम से कम आप जो ये मनमाना रवैया कुलपति अपना रहे हैं वो ना होने दे, क्योंकि ये समाज आपका है, ये बच्चे आपके हैं और आपका यूनिवर्सिटी ही रहेगा, बीसी आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ये एक बार इस बच्चों से बात जो है वो जरूर करें आप लोग। जय हिंद।